कीटोजेनेसिस है ना, उसकी रेगुलेशन में 3 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले जो फैटी एसिड बाहर निकलना चाहिए उसका ट्रांसफ़र, दूसरे नंबर पे कार्निटीन पाल्मिटॉल ट्रांसफरेज 1 गेटवे एक्टिवेट होना चाहिए, उसकी वजह से एसिड का साल कोई अंदर आएंगे और उसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन होगी अल्टीमेटली। तीसरे फैक्टर को एक्सप्लेन करना है। अब वो कहते हैं कि ना ये सिट्रिक एसिड साइकिल में कम जाएगा और कीटोन बॉडीज़ में ज़्यादा है। अब ये किन सूरतों में हो सकता है? अगर हम ऑक्सैलो एसीटेट है ना, जो हमारा एक्सैलो एसीटेट, उसको हम कम कर दें किस तरह, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें ऑक्सैलो एसीटेट कम हो जाए? और जब ऑक्सैलो एसीटेट नहीं होगा तो एसीटाइल कोए ने ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड साइकिल में जाना है ना, तो ऑक्सैलो एसीटेट नहीं होगा तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं जाएगा और ये चले जाएगा कीटोन बॉडीज़ बना देगा, कीटोजेनेसिस हो जाएगी। अब इसकी कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले कि ये ऑक्सैलो एसीटेट किस किस किन कंडीशंस में कम हो सकता है? ये 3 कंडीशंस में कम हो सकता है। 4 कंडीशंस हैं इसकी, 2 इसकी अगर तो बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन हम बढ़ा देना, उस कंडीशन में ऑक्सैलो एसीटेट कम हो सकता है। या दूसरी कंडीशन है कि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में ऑक्सैलो एसीटेट ज़्यादा हो सकता है। तीसरी कंडीशन है स्टारवेशन में ज़्यादा हो सकता है। चौथा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मिलाइटस है ना, उसकी वजह से कम हो सकता है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि ये सबसे पहले हमने बात की कि ये क्या बीटा ऑक्सीडेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो तब कैसे ऑक्सैलो एसीटेट कम हो जाता है? बीटा ऑक्सीडेशन जब ज़्यादा हो जाए ना, तो उसकी बीटा ऑक्सीडेशन में हमारे पास बनता है NADH, ठीक है। NADH वो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चेन, वो हमें एनर्जी देता है, ठीक है। ये जो NADH बनता है ना, अब जब बहुत ज़्यादा ये बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो हमारे पास NADH की मिकदार भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो NADH और NAD की रेशो है ना, वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब NADH ज़्यादा हो जाएगा, NAD कम हो जाएगा। अब ये जो NAD कम हो जाएगा, हमें जब मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाना होता है तो उसके लिए हमें NAD चाहिए होता है, NAD प्लस चाहिए होता है उस, ठीक है। जब NAD प्लस ही कम हो जाएगा तो मैलेट की कन्वर्जन ऑक्सैलो एसीटेट में कम हो जाएगी। जब मैलेट की कन्वर्जन कम हो जाएगी तो फिर ऑक्सैलो एसीटेट भी कम बनेगा, ठीक है। ये नंबर 1 फैक्टर। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में ना हम ऑक्सैलो एसीटेट से भी पायरोवेट, ऑक्सैलो एसीटेट को भी पायरोवेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसमें यूज़ होता जाता है ऑक्सैलो एसीटेट, तो यहाँ आने के लिए उसे कम पड़ जाएगा और हमारी कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा बनने लग जाएगी। अब वो कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में ना इतना इफेक्ट नहीं होता इसका, मतलब क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑक्सैलो एसीटेट को इतना कम क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें बनता भी जाता है। जब एंड प्रोडक्ट पायरोवेट बनता है ना, वो पायरोवेट दोबारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट बाय द एंजाइम पायरोवेट कार्बोक्सिलेट एक्ट करे ना पायरोवेट पे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में। ये सारी ग्लूकोनियोजेनेसिस की बातें हैं, ठीक है। और इस तरह वो कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में अगर यूज़ हो रहा है तो वो बनता भी जाता है। तीसरा फैक्टर हमने बात की थी स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होता है? स्टारवेशन में क्या होता है कि स्टारवेशन में फ्री फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाती है। स्टारवेशन में ये CPT1 गेटवे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाएगा तो फैटी एसिड अंदर आने लग जाएंगे और कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा बन जाएंगी। इसके अलावा डायबिटीज़ मिलाइटस में कैसे होता है? डायबिटीज़ मिलाइटस में क्या होता है कि उसमें हमें इंसुलिन नहीं है ना, डायबिटीज़ मिलाइटस में यही होता है कि इंसुलिन नहीं है। अब ये जो इंसुलिन होती है ना, इंसुलिन क्या कराती है कि इंसुलिन ने कीटोजेनेसिस नहीं, इसने करानी होती है इसने कीटोन फैटी एसिड्स बनाने होते हैं हमारे, जिसको हम लिपोसिंथेसिस भी कहते हैं। ये जो हमारे इंसुलिन है ना, इंसुलिन हमारे जो फैटी एसिड की सिंथेसिस है ना, मतलब फैटी एसिड की सिंथेसिस को इन्हांस कर देती है, मतलब उस पर इफेक्ट पॉजिटिव रोल करती है। जब इंसुलिन नहीं होगा, फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, फैट्स की सिंथेसिस नहीं होगी, तो फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी तो उसकी सारी बात है बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होनी है। जब बीटा ऑक्सीडेशन तेज़ हो जाएगी तो अल्टीमेटली हमारी कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा बनेंगी।